हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजक्शन जो कि बहुत ही इंग्लिश सीखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कंजक्शन समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द दो वाक्यों को या वाक्यों के दो भाग को जोड़ता है। कॉमन कंजक्शन आर एंड बट आर नॉर फॉर एट सो ऑल थॉट बिकॉज सीन्स अनलेस विद व्हेन व्हाइल वेयर ईटीसी। एंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बताते हैं हम। तो एग्जाम्पल ऊपर है, तो देखिए स्टार्ट हम करते हैं। शी इज सीटिंग एट द डाइनिंग टेबल बट ही इज नॉट ईटिंग। तो देखिए, ही इज सीटिंग एट द डाइनिंग टेबल बट ही इज नॉट ईटिंग। तो इसमें बट जो है तो कंजक्शन है, तो ठीक है। तो द कंजक्शन इज, जो कंजक्शन है बट है, तो इसमें बट से इस कंजक्शन लगाकर और इस दो सेंटेंस को जोड़ दिया गया है। तो ज्वाइंस टू सेंटेंसेस, ही इज सीटिंग एट द डाइनिंग टेबल और दूसरा सेंटेंस है ही इज नॉट ईटिंग। तो इस तरह आप दो सेंटेंस को बट के द्वारा जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंस बताऊंगा और एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो बताइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस वीडियो सेशन में आज के। वह खाना की टेबल पर बैठा है परंतु खाना नहीं खा रहा है। समुच्चय बोधक शब्द परंतु बट जो है दो वाक्यों को जोड़ रहा है। वह खाने की टेबल पर बैठा है, वह खाना नहीं खा रहा है। तो अब आप देखते हैं कि कंजक्शन के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। पहला तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखिए, तो बताते हैं। शब्द तब प्रयोग किए जाते हैं जब हम वाक्य के दो बराबर स्वतंत्र भाग जोड़ना चाहते हैं। ये भाग महत्व और दर्जे में हमारी स्पीच में समान है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, एंड नाउ बट स्टिल सो ओनली देयर फॉर however hence either or neither nor both and while then। ठीक है। तो एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ, तो he has applied for a job therefore he has joined coaching class। तो जो he has applied फॉर ए जॉब देयरफॉर ही हैज ज्वाइनिंग कोचिंग क्लास। तो देयरफॉर जो है तो वही कंजक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो आई रिक्वेस्टेड हिम बट ही डिड नॉट गिव हिज पेन। तो आई रिक्वेस्टेड हिम बट, जो बट लिखा गया है वही कंजक्शन है। ही डिड नॉट गिव हिज पेन, तो जहाँ जो बट है तो वह कंजक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट, everyone finished their lunch hence they are going to sleep। तो जो everyone has finished their lunch hence, जो hence है वही कंजक्शन है। they are going to sleep, तो ठीक है। तो आप समझे होंगे। तो नेक्स्ट, he has either purchased a shirt or a pen। तो जो शर्ट है he has either purchased
ए शर्ट और ए पैंट, तो आर जो है इसके द्वारा कंजक्शन के द्वारा आर जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है डू नॉट टॉक ओवर मोबाइल वाइल यू आर ड्राइविंग। तो डू नॉट टॉक ओवर मोबाइल वाइल यू आर ड्राइविंग, तो वाइल के वक्त होता है, तो ये कंजक्शन का यूज किया गया वाइल। तो ही इज हंग्री सो ही इज क्राइंग, वह भूखा है इसलिए वह चिल्ला रहा है। तो जो सो है वही कंजक्शन यूज है, ठीक है। तो आप हिंदी भी देख सकते हैं, इसका हिंदी आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं देख लीजिए, हिंदी भी दिया है, तो आप हिंदी को अपने आप से खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे नेक्स्ट इंग्लिश से बताता हूँ, ठीक है। अब सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आगे सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन join subordinate clause with main clause of the sentence. Subordinate clause is a combination of word which requires main clause to complete the meaning and sentence. Subordinate conjunction are used to join the word or group of words which are डिपेंडेंट ऑन each अदर। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो शब्द उपवाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ते हैं। उपवाक्य उन शब्दों का समूह है जिसे वाक्य का पूरा अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य वाक्य की जरूरत होती है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन उन शब्दों या शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ठीक है, तो आगे अब इस एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो इफ बिफोर हाउ वन सीन्स टिल अंटिल व्हेन वेयर वेदर वाइल आफ्टर ऑल्थर बिकॉज हाउ प्रोवाइडेड दैट as soon as even if। तो एक बार फिर बता देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। इफ बिफोर हाउ वन सीन्स टिल अंटिल व्हेन वेयर वेदर वाइल आफ्टर ऑल्थर बिकॉज हाउ प्रोवाइडेड दैट as soon as even if। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल को भी बता रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऊपर है, तो आप एग्जाम्पल भी बताते हैं, चलते हैं इसके साथ साथ। प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर योर पापा कम्स। तो जो प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर योर पापा कम्स। तो बिफोर जो होता है कंजक्शन है, तो इसे बिफोर के द्वारा जोड़ा गया है। प्लीज़ इन्फॉर्म मी as soon as he reaches। तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, कृपया मुझे बताइएगा कि as soon as जब वह पहुँचेगा। तो as soon as के द्वारा इसमें जोड़ा गया, तो as soon as कंजक्शन है, तो ठीक है। तो आगे he will go to London if he gets visa। तो वह लंदन जाएगा यदि वह वीजा पाएगा। तो जो इफ के द्वारा इसमें कंजक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। ही विल नॉट एग्री टू मैरी हर इवन इफ दे ऑफर हिम ए बिग फ्लैट। तो ही विल नॉट एग्री टू मैरी, वह शादी करने के लिए क्या है कि सहमत नहीं है। हर इवन फिर भी इफ यदि दे ऑफर हिम ए बिग फ्लैट, वह ऑफर किया गया एक बड़े फ्लैट के लिए, तो भी वह शादी नहीं करना चाहता। तो इसमें जो इफ है वह कंजक्शन है, तो ठीक है। ऑल थॉट ही स्टैंड हार्ड ही कुड नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो ऑल थॉट के सारा इसमें जोड़ा गया है दो सेंटेंस को, तो ठीक है। तो ही स्टडीड हार्ड ही कुड नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम, तो ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। सिंस ही हैज़ क्रॉस्ड द एज ऑफ 25 ईयर ही कुड नॉट अप्लाई द फॉर्म। तो आप देख सकते हैं इसको भी
तो इसमें सीन्स के द्वारा जोड़ा गया है, क्योंकि समय के लिए। तो ही हैज़ क्रॉस्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स, ही कुड नॉट अप्लाई द फॉर्म फॉर फ्रॉम। तो इस ठीक है, तो आप इसी तरह देखकर समझ सकते हैं। और तो आप हिंदी पढ़ लीजिएगा तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह ग्रामर पढ़ने के लिए और एक से एक इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो हमेशा डालता रहूँगा यूट्यूब पे आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।